इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। यूपी के सीएम योगी आज 3 रैलियां करेंगे, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के बिशनपुर में करेंगे रोड शो, जनसभा। कोतलपुर में भी पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे। बंगाल में आज गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज फिर से ताबड़तोड़ 3 रैलियां, बांकुड़ा में व्हील चेयर पर करेंगी चुनाव प्रचार। सोमवार को पुरुलिया की रैली में ममता का पीएम मोदी पर हमला, का प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, देश को नहीं चला सकते। पुरुलिया रैली में ममता का बीजेपी पर करारा हमला, कहा जब तक मेरी सांस चलेगी बीजेपी मुझे रोक नहीं सकती। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पैसों के बल पर वोट खरीदने का आरोप लगाया, बोली पैसे के लिए आप अपना जमीन ना बेचें। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, एफिडेविट में 6 एफआईआर छिपाने का आरोप लगाया, कहा ममता बनर्जी सबसे झूठी हैं। मिदनापुर में स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर अटैक, बोली टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, बंगाल बचाओ। बंगाल में टीएमसी को एक और झटका, टिकट कटने से खफा विधायक देवश्री रॉय ने छोड़ी पार्टी। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। असम से शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला, कहा कांग्रेस गांधी नहीं बल्कि जिन्ना के पद चिन्हों पर चलती है। फिशरीज मंत्रालय की मांग पर बोले शिवराज सिंह, राहुल गांधी की ट्यूबलाइट देर से जलती है। असम के सोनितपुर में कांग्रेस पर जेपी नड्डा का निशाना, कहा यह गारंटी है अगर यहां कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी। असम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने युवाओं को दिखाया सपना, कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो ताजपुर में फोर्ट बना कर देंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर होगा मंथन। केरल के सीएम पी विजयन ने धर्मदम सीट से भरा पर्चा, विजयन को भरोसा, जनता उन पर फिर से भरोसा जताएगी। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने किया नॉमिनेशन, एडापाडी विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन। डीएम के चीफ एमके स्टालिन ने आज किया नामांकन, कोलाथूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में डीएम के चीफ स्टालिन ने शुरू किया चुनाव प्रचार, तिरुवरूर में करेंगे रोड शो। स्टालिन ने एआईएडीएमके के मैनिफेस्टो को लेकर निशाना साधा, डीएमके के मैनिफेस्टो की कॉपी बताया। एमएनएम चीफ कमल हासन ने किया अपना नामांकन, कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। कांचीपुरम में एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हसन की कार पर हमला, कार्यकर्ताओं ने हमलावर की जमकर पिटाई की। कमलनाथ से सवाल पूछना भारी पड़ा, कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। ओबीसी ने खेला कम्युनल कार्ड, बलरामपुर में कहा यूपी में 6475 एनकाउंटर हुए, मुठभेड़ में मारे गए 37% मुसलमान। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी को दिया करारा जवाब, कहा ओवैसी की नीति विभाजनकारी। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर फिर गरमाई सियासत, विधानसभा की वेबसाइट पर गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग की बात कबूलने पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे वर्चुअल होगी बैठक। पीएम मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, सना मारिन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको आज सेंट्रल हॉल में सांसदों को करेंगे संबोधित, पीएम मोदी भी सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिले। मुंबई में एनसीपी की बैठक, शरद पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत कई मंत्री हुए शामिल। मंत्रियों की बैठक के बाद पवार ने सचिन वाजे पर अलग से चर्चा की, दूसरी बैठक में केवल अजित पवार, अनिल देशमुख और जयंत पाटिल मौजूद रहे। बैठक में मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू लिया गया, जयंत पाटिल बोले गृह मंत्री नहीं बदला जाएगा। बैठक के बाद जयंत पाटिल का बयान, कहा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष को जयंत पाटिल ने दी सलाह, कहा आरोप वाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड जांच के लिए दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने दिया क्लियर मैसेज, का शिवसेना के दबाव की वजह से समय पर नहीं हुई कार्रवाई। शरद पवार बोले एनसीपी और गृह मंत्रालय की छवि खराब हुई, शिवसेना या सीएम के दबाव में न आते हुए कार्रवाई करने के निर्देश। वाजे की गिरफ्तारी पर शरद पवार और सीएम उद्धव की मुलाकात, करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भड़के संजय राउत, कहा फडणवीस खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, पुलिस किसी को नहीं बचाएगी। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा, कहा क्रिकेट बुकीज के संपर्क में थे वाजे, उगाही करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी विधायक नितेश राणे का आरोप, वाजे ने आईपीएल के सटोरियों से 150 करोड़ की फिरौती मांगी थी। नितेश राणे का दावा, आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई और वाजे ने बातचीत की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, शिवसेना मंत्री अनिल परब भी ठाकरे से मिले। सचिन वाजे का चेकअप जेजे अस्पताल में कराया गया, वाजे के चेकअप के बाद उसे वापस ले गई एनआईए की टीम। एटीएस टीम ने फिर मनसुख हिरेन के परिवार से मुलाकात की, हिरेन के भाई और बड़े बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनआईए को कमिश्नर ऑफिस से बाहर आती इनोवा का सीसीटीवी मिला, थाने के अंदर जाते दिखी इनोवा।
एनआईए ने वाजे को इनोवा की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सूत्रों का दावा, सीसीटीवी देखकर विस्फोटक केस में अपना रोल कबूला। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों के खिलाफ सोमवार को भी जारी रहा ऑपरेशन। जैश के टॉप कमांडर समेत अब तक के 2 आतंकी ढेर। केरल आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए का छापा। दिल्ली समेत कई राज्यों में 11 ठिकानों पर रेड की गई। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पूरा होगा रामलला मंदिर की बुनियाद के निर्माण का काम। बुनियाद पूजन के बाद मिट्टी भराई का काम शुरू। साबरमती से निकली दांडी यात्रा नाडियाड तक पहुंची। सीएम विजय रूपानी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पदयात्रा में शामिल हुए। देश के सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मोदी सरकार के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर बैंकिंग सेवाओं पर असर। बैंक रिफॉर्म्स के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। कनॉट प्लेस में बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में भी बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण का किया विरोध। लोकसभा में द गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया। बिल से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को अलोकतांत्रिक बताया। कहा यह संविधान के खिलाफ है। सिसोदिया का आरोप, कहा बिल से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा। चुनी हुई सरकार का कोई महत्व नहीं होगा। कुरान से 26 आयतें हटाने के बयान पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को नोटिस भेजा। 21 दिन में वापस लेना होगा बयान। देश में कोरोना से एक दिन में फिर 24,437 लोग पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। 130 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के ज्यादा केस ने बढ़ाई टेंशन। 17 मार्च को पीएम मोदी कुछ राज्यों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के 15,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 48 लोगों की जान गई है। नागपुर में कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। बेवजह घरों से निकलने वालों का चालान काटा गया। 21 मार्च तक लॉकडाउन। एमपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। खतरा। एक दिन में 797 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन की मौत का आंकड़ा सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है। भोपाल में धारा 144 लागू। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नई दिशा निर्देश जारी। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम का फैसला। कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट और मॉल भी रहेंगे बंद। फूड मार्केट भी बंद करने का आदेश। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 368 लोग संक्रमित हुए हैं। 3 लोगों की जान गई है। जालंधर में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। पुडुचेरी में 9वीं क्लास तक के सभी छात्रों को पास किया जाएगा। 1 अप्रैल से होंगी गर्मी की छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की तादाद 1,838 तक पहुंची। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिस खान को फांसी की सजा। साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में मिली आरिस खान को फांसी। कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। आरिस खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शहीद मोहन शर्मा के परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले सोनिया, ममता और केजरीवाल देश से मांगे माफी। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 26,69,000 के पार। खून जमने के आरोप पर एस्ट्राजेनेका की सफाई। कहा ऐसे किसी मामले के सबूत नहीं मिले हैं। आधे से ज्यादा इटली में फिर से लगा लॉकडाउन। यूरोप में कोरोना के केस ने चिंता बढ़ाई। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। सीएम योगी ने कहा सत्ता के सरपरस्त गुंडे दूसरे राज्यों में मुंह छिपाए बैठे हैं। यूपी के योगी सरकार में गौ तस्करों की आई शामत। संभल में तस्कर रेहान की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गोंडा में अपराधी रमजान अली जिला बदर इलाके में मुनादी कराकर पुलिस ने लोगों से पकड़वाने की मांगी मदद। गाजियाबाद में डासना टोल प्लाजा पर कर्मचारी के साथ मारपीट। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने यूनिवर्सिटी खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन पर वादा करने के बावजूद लाइब्रेरी नहीं खोलने का आरोप लगाया। धागे की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ तमिलनाडु के तिरुपुर में प्रदर्शन। बुने हुए कपड़ों से जुड़ी 8,000 से ज्यादा इकाइयां हड़ताल पर। म्यांमार को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान। 1 फरवरी के बाद अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की मौत। सेना ने म्यांमार के कई इलाकों में मार्शल लॉ लगाया। इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में कराची के करीब पाक रेंजर्स की गाड़ी के पास ब्लास्ट। धमाके में एक रेंजर की मौत, कई लोग घायल। सीरिया में गृह युद्ध के 10 साल पूरे। इदलिब में लोगों ने बड़ी रैली निकाली। अमेरिका के कोलोराडो और व्यमिंग स्टेट में बर्फीले तूफान का कहर। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। कई रास्ते बंद। हजारों घरों में बिजली हुई गुल। धूल के गुबार से चीन में हाहाकार। 400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पड़ोसी देश मंगोलिया में 341 लोग लापता। मंगोलिया के पठारों से उड़ी धूल की वजह से आई आंधी। दिन में ही जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज होगा। शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के खेले जाएंगे T20 सीरीज के बाकी 3 मैच। दर्शकों के टिकट के पैसे वापस होंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन से रचाई शादी। सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
शोर शराबे से दूर गोवा में हुई एक दूसरे के जसप्रीत और संजना, सिख रीति रिवाज से शादी हुई। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स का बड़ा बयान। कमिंग्स ने कहा, ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिलने का होता है अलग दबाव। फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं बल्लेबाज सुरेश रैना। पारिवारिक कारणों की वजह से आईपीएल 2020 का हिस्सा नहीं थे रैना। और वेस्टइंडीज से श्रीलंका मैच के दौरान मधुमक्खियों का अटैक, जमीन पर लेटकर खिलाड़ियों ने खुद को बचाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।